गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग जो पॉलिटी का हम लोग रिवीजन कर रहे थे उसी क्रम में हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टेट में सबसे पहले क्या देखे थे हम लोग, गवर्नर यानी राज्यपाल। फिर उसके बाद में देखे थे हम लोग विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा और विधानसभा में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के कार्य भी देख लिए। और आज हम लोग देखेंगे उसे तमाम जो अधिकारी होते हैं उसके अधिकारी में आज हम लोग देखेंगे महाधिवक्ता। जिस तरह केंद्र में कौन होता है, तो केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है जो भारत के महान्यायवादी के समान राज्य का अधिकारी होता है। तो भारत के भी महान्यायवादी कौन है, तो तुषार मेहता, याद कर लीजिएगा। क्या नाम है, तुषार मेहता। और इसका वर्णन कहाँ है, तो आर्टिकल 165 यानी 165 में है। राज्य में महाधिवक्ता राज्य का विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। महाधिवक्ता पद पर नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता के समान ही योग्यता निर्धारित है, परंतु उनकी उम्र संबंधी योग्यता का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। महाधिवक्ता की पदावधि राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करती है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, विधिक प्रकृति के कर्तव्य को करना जो राज्यपाल द्वारा दिए गए हों, संविधान या अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त कोई विधिक कार्य का निर्वहन करना महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य है। राज्य के विधानमंडल या उसकी किसी समिति जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में हो में वह भाग लेने या अपनी बात रखने का अधिकार महाधिवक्ता को है, किंतु वह विधानमंडल की किसी भी कार्रवाई में मतदान का अधिकारी नहीं होता है। कौन, तो महाधिवक्ता। इसी तरह केंद्र में भी वही काम, सेम काम, लेकिन केंद्र में इनका बहाली कौन करेगा, इनका नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। और भारत के महाधिवक्ता भी कौन है, महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो तुषार मेहता नाम है। और बिहार, तो बिहार के महाधिवक्ता का नाम क्या है, चलिए देख लेते हैं। यह देखिए बिहार के महाधिवक्ता कौन है, तो नाम इनका ललित किशोर बने बिहार के महाधिवक्ता। और राम बालक का इस्तीफा, यानी पहले राम बालक रहे होंगे और उसका कौन बने, तो ललित किशोर, यही इनका फोटो है। ललित किशोर ये बिहार के भी महाधिवक्ता हैं। इसी तरह केंद्र में कौन है, तो तुषार मेहता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लोकायुक्त के बारे में जानेंगे। जैसे राज्यों में लोकायुक्त होता है, इसी तरह केंद्र में लोकपाल। तो लोकपाल की पहली नियुक्ति हुई है इस बार। और लोकपाल कौन है अभी, तो पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोषी ना नाम उनका, तो अभी लोकपाल हैं भारत के। और बिहार के लोकायुक्त, इसी तरह राज्य में भी लोकायुक्त होते हैं। तो इस बिहार के जो लोकायुक्त हैं इनका भी नाम थोड़ा देख लेते हैं। वर्तमान में बिहार के लोकायुक्त कौन है, तो ये ही नाम क्या है इनका, श्याम किशोर शर्मा, या बिहार के लोकायुक्त हैं। अब कल्पना कीजिए, अब इनका शपथ ग्रहण कौन कर रहा है, तो अभी वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद वो। लेकिन देखिए कब बने थे, तो 2017 से ही हैं, यानी उस समय रामनाथ कोविंद क्या थे, तो राज्यपाल थे, कहाँ के, बिहार के। इसलिए ये इसी इनका शपथ ग्रहण करा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जो लोकायुक्त होंगे इसका भी शपथ ग्रहण राज्यपाल ही कराएगा। चलिए तो इनके बारे में कुछ अब हम लोग जान लेते हैं। लोकायुक्त भारत में राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी एक संस्था है। इसका गठन स्कैंडिनेवियन देशों में प्रचलित ओम्बड्समैन की तर्ज पर किया गया है। यह स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन होंगे, तो यह वैसे देश हैं जो आर्कटिक सर्कल में आते हैं प्रायः, और यह यूरोप के उत्तरी यूरोप वाले देश हैं। और इनका HDI इंडेक्स यानी ये पूर्णतः पूर्ण विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं। और कोई भी दुनिया में इंडेक्स हो, इनका रैंक सबसे ऊपर आता है। इनमें कौन कौन आता है, तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड, डेनमार्क, इन सबको मिला दिया जाता है तो ये स्कैंडिनेवियन देश आ जाते हैं। और वहीं पर सबसे पहले यह ओम्बुड्समैन का प्रचलन था, इसी के तर्ज पर पूरी दुनिया में लाया गया है। बिहार में सर्वप्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेव सोहनी थे। क्या नाम था इनका, श्रीधर वासुदेवा सोहनी बने थे।
जिनका कार्यकाल 28 मई 1971 ईस्वी से 27 मई 1978 तक रहा। अभी तक बिहार में कुल 7 लोकायुक्त बने हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किया गया, जिसके अनुसार लोकायुक्त के कुछ कार्य हैं, जैसे कुशासन की वजह से न्याय एवं परेशानी से संबंधित नागरिकों की शिकायतों की जांच करना। दूसरा, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार या ईमानदारी में कमी के आरोपों की जांच करना। शिकायतों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबंध में इस प्रकार के अतिरिक्त कार्य की जानकारी राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना से दी जा सकती है। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों, अधिकारियों और प्रस्तावों की जांच का पर्यवेक्षण करना। राज्यपाल की इच्छा से किसी भी कार्यवाही की जांच करना। लोकायुक्त को उनके कार्यों के प्रदर्शन पर वार्षिक समेकित रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य एवं राज्यसभा के अधिकारी के खिलाफ जांच करने से पूर्व राज्यसभा सरकार से अनुमति आवश्यक है। और लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्ष का होता है। मतलब मुख्यमंत्री के खिलाफ हमको जांच करना है और जो राज्य की सरकार है यानी मुख्यमंत्री है उसी से अनुमति लेंगे, तो अनुमति देगा क्या? इसी तरह कहा गया है कि जो लोकायुक्त या लोकपाल है, यह जो हाथी का दांत होता है ना, दिखाने वाला दांत, वही दांत बनकर रह गया है। और बिहार में सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेव सोहनी। और अभी प्रेजेंट में कौन है? तो सबसे प्रेजेंट में है, इनका नाम यहाँ भी दिया हुआ है, न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। क्या नाम है इनका? न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। एक बार और देख लीजिए, यही है न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा, जो बिहार के भी वर्तमान में लोकायुक्त हैं। अब हम लोग बिहार के कुछ प्रमुख आयोग के बारे में जानते हैं, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग। तो सबसे पहले हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं। जिस तरह केंद्र में एक निर्वाचन आयोग होता है, उसी तरह स्टेट में भी एक निर्वाचन आयोग होगा। केंद्र का निर्वाचन आयोग है, उसका अधिकार बहुत अधिक है। उसका काम है पूरे देश में राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों का संचालन करना। वहीं राज्य का निर्वाचन आयोग, इसका संबंध है जो क्षेत्रीय चुनाव होता है, जैसे पंचायती चुनाव या ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, विधान परिषद और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उनको संपन्न करवाना किसका? तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो देख लेते हैं पहले बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अभी प्रमुख कौन हैं। हम लोग बिहार राज्य चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का कार्यालय है। और अभी बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ बिहार, तो श्री HR श्रीनिवासा। श्री HR श्रीनिवास क्या है? तो ये बिहार के भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। क्या नाम है? HR श्रीनिवास। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनका कुछ कार्य देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ट में, और यह कब आया था? हम लोग जानते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया हुआ था स्थानीय स्वशासन के लिए। उसी में इन लोगों के पद का सृजन किया गया था। तो 243 के ट में वर्णित राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में पंचायतों के चुनाव का सफल संचालन कराने हेतु एक संवैधानिक संस्था है। इसके अंतर्गत एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। पंचायतों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन नियमावली तैयार करना, चुनाव का सफल संचालन करना, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु सारे प्रावधान राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से पदच्युत करने में लागू होता है। यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जिस तरह से हटाया जाएगा, उसी प्रकार जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त होंगे उनको हटाया जाएगा। यानी जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनको कैसे हटाया जाएगा? तो संसद में यानी भारत के पार्लियामेंट में संकल्प पारित करके हटाया जाता है। यानी कहा जाए कि जो इनका प्रक्रिया होता है उसको महाभियोग की तरह ही होता है। उसी प्रकार अगर राज्य निर्वाचन आयोग को भी हटाना है तो इनका भी प्रक्रिया कहाँ चलेगा? तो संसद में ही चलेगा।
तो हम लोग क्या जाने, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जान लिए। और बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग कौन है अभी, तो HR श्रीनिवास। अब हम लोग थोड़ा भारत के भी निर्वाचन आयोग के जो मुख्य ऑफिसर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। भारत का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सुनील अरोड़ा हैं। कौन है, यही सुनील अरोड़ा भारत का भी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्लियर है। और इनका टर्म देख लीजिए, इनका टर्म होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। और ड्यूटी क्या है, तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है पूरे देश में। और इनका पेमेंट कितना होगा, तो 2.5 लाख पर मंथ होता है। तो ज़्यादा कुछ अभी जानना नहीं है, क्योंकि इस जो जिनकी जानकारी है ये सब तो हम लोग जो स्पेशल वीडियो था पॉलिटी का उसमें जान चुके हैं। और 324 तो क्या है, तो यह भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 324 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को की गई थी। 3 जनवरी 2000 को की गई थी। क्लियर है। 26 जून 2008 को इसका पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री SN झा बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो SN झा थे। इस आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आलोक में अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हैं। इसकी स्वायत्तता अन्य बातों के अलावा अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति में उनके निश्चित कार्यकाल एवं अधिनियम की धारा 23 में उपबंधित विधि गारंटी तथा धारा 33 में वर्णित वित्तीय स्वतंत्रता में है। भारत के किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, याद कीजिए, किसी भी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को ही आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कहाँ, तो राज्य मानवाधिकार आयोग। इसी तरह जो केंद्र में होगा वह सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो रिटायर बन सकता था, लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन, राज्य में मानवाधिकार का उल्लंघन, पुलिस उत्पीड़न, अभिरक्षा, यानी कोई किसी को जेल में ले गया या पुलिस के पकड़ कस्टडी में ले गई और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। मुठभेड़ में मृत्यु, मतलब कहीं इनकाउंटर होता है उसमें होता है ये फर्जी इनकाउंटर था या सही था। पुलिस अन्य पदाधिकारी या लोक सेवा द्वारा व्यक्तियों को परेशान करने संबंधित मामलों में आयोग संज्ञान लेता है। यह अर्ध न्यायिक पद्धति पर कार्य करने वाला ऑफिस होता है, यानी इसको अधिकार कितना है, तो क्वासी जुडिशरी इसको अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा अन्य सिविल, राजनीतिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों जिनमें रिमांड होम या कारागारों की दशा, मजदूर वर्ग की दशा, दहेज मृत्यु, दहेज की मांग, बलात्कार, हत्या, लैंगिक प्रताड़ना, महिलाओं पर अत्याचार एवं अप्रतिष्ठा, बाल मजदूर और बंधुआ मजदूर, बाल विवाह, समुचित शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित करना, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम, समुचित स्वच्छता की दशाएं आदि मामलों में आयोग उचित दिशा निर्देश दे सकता है। राज्य में वैसे कानून जिसमें मानवाधिकार के हनन की कोई प्रवृत्ति सामने आती हो उस पर आयोग अपना विचार देता है। तो ये सब क्या देखें हम लोग बिहार मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो देख लेते हैं कि अभी प्रेजेंट में बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन हैं। अभी हम लोग बिहार मानवाधिकार आयोग के वेबसाइट यानी कि यह विकिपीडिया पर जो दिया हुआ है वहाँ पर आ गए हैं। चलिए देखते हैं यह बना कब था, तो 3 जनवरी 2000 को। और यहाँ देखिए ये पूरे दिया हुआ है कि इसका साइज कितना है, जो जितना बिहार का क्षेत्रफल होगा, आबादी कितना जितना बिहार का आबादी हो। और यह इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बिहार यानी पटना में है। जो इसके चेयर पर्सन है इनका नाम क्या है, जस्टिस बिलाल नाजकी। जस्टिस बिलाल नाजकी इसके चेयरपर्सन हैं। और एक मेंबर है, नाम इनका क्या है, जस्टिस मनधाता सिंह। जस्टिस मनधाता सिंह इसके एक मेंबर हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग राज्य महिला आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
तो राज्य में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके कल्याण एवं राज्य सरकार की समस्त कार्यक्रमों की निगरानी हेतु राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। महिला अधिकारों हेतु ज्ञानवर्धन कराने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न तरीके के कार्यशालाओं का आयोजन आयोग करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 7 गैर सरकारी महिलाओं का मनोनयन उनकी योग्यता के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। 7 सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति यानी एससी, एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, एक अल्पसंख्यक समुदाय, एक पिछड़ी जाति ओबीसी, एक विधि का विशेषज्ञ होगा, विधि एवं विधान का अनुभव रखने वाला, एक किसी स्वयंसेवी यानी एनजीओ संस्था का अनुभव रखने वाली एवं एक समाज कल्याण के क्षेत्र में अनुभवी महिला का मनोनयन किया जाने का प्रावधान है। राज्य महिला आयोग का कार्यकाल राज्य के द्वारा निर्धारित होता है या यह अधिकतम 3 वर्ष का होगा। इसके प्रमुख कार्य हैं जैसे पहला, विद्यमान विधियों के अधीन, यहाँ देखिए, विद्यमान विधियों के अधीन महिलाओं के लिए सुरक्षा से संबंधित सभी तथ्यों का अन्वेषण एवं जांच करना, खोज करेगा और जांच करेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोग के कामकाज का एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के पास पेश करना होता है। राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सुरक्षा के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हेतु प्रतिवेदन में अनुशंसा करना, राज्य में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों और महिलाओं से संबंधित विधियों के उल्लंघन के सभी मामलों को समुचित पदाधिकारियों के समक्ष लाना, महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने एवं उनके संरक्षण, समानता तथा विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित की गई विधियों के क्रियान्वयन विषय पर शिकायतों की जांच करना या स्व प्रेरणा से ध्यान देना होता है। और इसका नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल ही करेंगे। अब इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन उठता है, राज्य महिला आयोग, इसी तरह केंद्र में महिला आयोग होगा, उसके पर हेड कौन है अभी? तो रेखा शर्मा है। इसी तरह जो बिहार राज्य महिला आयोग होगी, इसके भी एक अध्यक्ष होंगी, उनका नाम क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो राज्य महिला आयोग है कहाँ की? तो बिहार की, तो बिहार राज्य महिला आयोग, तो उनका ये वेबसाइट एड्रेस है, यहाँ देखिए, नाम है इनका मिस दिलमणि मिश्रा, मिस दिलमणि मिश्रा, ये क्या है? तो बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन दिलमणि मिश्रा, इनका सब एड्रेस है। मन करे तो फ़ोन कीजिए, फैक्स कीजिए, जो उनमें सो कीजिए। और इसी तरह केंद्र में कौन है अभी? तो रेखा शर्मा है। अब हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत संघ के लिए संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी है भी, एवं राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 315 में किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को अपने कार्य रूप में यह आया था। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की उम्र, यानी जो उसमें पहले हो जाए वहीं तक माना जाता है। आयोग में एक अध्यक्ष होगा एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे। क्या नाम था उनका? राजधारी सिन्हा। और बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थोड़ा देख लेते हैं। बिहार में जो प्रेजेंट बीपीएससी के चेयरपर्सन हैं, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री शिशिर सिन्हा। याद कीजिए, श्री शिशिर सिन्हा इनका नाम है। बस इतना ही याद कीजिए। इसी में विवाद हो चुका था, यही थे, रामकिशोर सिंह ही ना नाम था उनका, जिनको लेकर कि हुआ था कि वो 25 लाख रुपया मांग रहे थे। इसमें कुतरे टोटल स्टाफ कितने हैं बिहार बीपीएससी में? अभी तो 1600। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो पटना में है। अब बीएसएससी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नौकरी तो कराता नहीं है, लेकिन थोड़ा जान लीजिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार राज्य के अधिनियम संख्या, यानी कि यह बिहार में अधिनियम से बना हुआ है। 2000 के द्वारा इसका सृजन किया गया था। और यह वेतनमान 6500 से लेकर 10,500 यानी पंचम वेतन आयोग के नीचे के वर्ग 3 के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। अब यह ग्रुप डी यानी कि 3 वर्ग नहीं, वर्ग 4 का भी यह बहाली करेगा। इसके गठन के साथ ही विद्यालय सेवा बोर्ड का इसमें विलय कर दिया गया था, लेकिन विद्यालय सेवा बोर्ड यानी बिहार बोर्ड अब अलग हो चुका है। उसके हेड कौन है? वो तो हर कोई जानता है।
इसमें अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का पद सृजित किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तरीय अधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा वर्ग 1 के विभिन्न पदाधिकारियों का सदस्य के रूप में राज्य सरकार मनोनयन करके इसमें चयनित करती है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। क्लियर है? तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।